चलते हैं हमारी दूसरी वाली किताब विच इज जीरो लिमिट्स बाय डॉक्टर ह्यूलन and by Dr. Joe Vitale. Yeah. So now we'll continue with this book here and Deepa ji will be reading for us. मैं चाहूंगी कि हमने कल वाला I love you पढ़ा था जिसमें हमने एक छोटी सी 2 लाइन की प्रेयर पढ़ी थी दैट अपनी मेमोरीज को बोलना, नेगेटिव मेमोरीज है ना वो, उनको बोलना या नेगेटिव इमोशंस हैं, माई डियरेस्ट मेमोरीज आई लव यू, है ना। तो हमको उनको बिल्कुल गुस्सा नहीं करना है बिकॉज वो हमारे साथ, उन्होंने हमको हमारे जीवन में दुख दिया। हमको उनको प्यार देना है बिकॉज वो डार्क एनर्जी होती है, उसको रोशनी की जरूरत होती है। सो माई डियरेस्ट मेमोरीज आई लव यू एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर द अपॉर्चुनिटी, मतलब मैं उस मौके के लिए बहुत शुक्रगुजार हूं कि मैं आप ऑल ऑफ यू को रिलीज कर रही हूँ, है ना, मैं फ्री कर रही हूँ। आई फ्री ऑल ऑफ यू का मतलब मैं ऑल द मेमोरीज को फ्री कर रही हूँ। ये वाला वर्ड था दैट आई एम वेरी ग्रेटफुल। पहले तो माय डियर मेमोरीज आई लव यू, हमने पहले ये बोला। उसके बाद हमने कहा दैट टू ऑल माई मेमोरीज आई एम वेरी ग्रेटफुल, मैं बहुत शुक्रगुजार हूं कि मैं अब आपको हमेशा के लिए, ऑल ऑफ यू को, मैं आपको, आप सबको मैं फ्री कर रही हूँ, आपको भी फ्री कर रही हूँ और अपने आप को भी फ्री कर रही हूँ। आई एम फ्रीइंग यू एंड आई एम फ्रीइंग माई सेल्फ। वो वाला हम एक बार दोबारा से, आई थिंक दीपा जी आप यहीं से पढ़ लीजिए आई लव यू से, जो मैंने, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है और उसके बाद आपको कॉन्स्टेंटली आई लव यू करना है, ये वाला सेंटेंस बोलने के बाद। हाँ जी दीपा जी। When soul experience memories replaying problems, say to them mentally or silently, I love you, dear memories. I am grateful for the opportunity to free all of you and me. I love you. Can be repeated quietly again and again. Memories never go on vacation or retire unless you retire them. I love you can be used even if you are not conscious of problems. For example, it can be applied before engaging in any activity such as baking or answering a telephone call or before getting into your car to go somewhere. Love your enemies, do good to those who hate, by Jesus as reported in Luke's. या सो बेसिकली दिस इज व्हाट आई वांटेड यू ऑल टू नो, इसलिए मैंने दीपा जी को ओवरलैप करने को बोला था। ऑलरेडी ये वाला पैराग्राफ हम पढ़ चुके थे, लेकिन जब भी आप होपोनोपोनो कर रहे हैं या आई लव यू अपने अंदर चैन कर रहे हैं या थैंक यू आई लव यू बोल रहे हैं, उसके पहले ये वाला सेंटेंस आपकी बेसलाइन प्रेयर है दैट आई लव यू डियर मेमोरीज, आई एम ग्रेटफुल, मैं बहुत शुक्रिया करती हूँ उस अपॉर्चुनिटी के लिए, उस मौके के लिए जो मुझे मिला है, जिसमें मैं आप सबको फ्री कर रही हूँ और अपने आप को भी फ्री कर रही हूँ आपसे। मतलब मैं अपने आप को मेमोरीज से, अपनी सारी पुरानी यादों से फ्री कर रही हूँ और मैं आपको भी फ्री करती हूँ, अपने आप को भी फ्री। आई एम फ्री, यू आर फ्री, इस तरह से। और बहुत प्यार के साथ ये करना है। और नीचे जीसस क्राइस्ट का, लॉर्ड जीसस का कोट है, लव योर एनिमीज, डू गुड टू दोज हु हेट यू। लव योर एनिमीज, जिन्होंने आपका बुरा किया है आप उनका अच्छा करो, यानी कि उनको बहुत सारा प्यार दो। ठीक है, हमेशा याद रखना ये वाली बात, मैं याद दिलाती रहूंगी वैसे। हाँ जी। Thank you. This process can be used with or in place of I love you. As with I love you, it can be repeated mentally again and again. ये सेकंड वाले वर्ड के लिए है थैंक यू, है ना। थैंक यू ये वाला प्रोसेस होता है, ये वर्ड नहीं है, ये प्रोसेस होता है जो लगातार आई लव यू की जगह पे या आई लव यू के साथ में आप लगातार मेंटली वर्बली आप इसको बोलते रहे बोलते रहे बोलते रहे, अगेन एंड अगेन का मतलब है नॉन स्टॉप। हाँ जी। Blue solar water. Drinking lots of water is a wonderful problem solving practice, particularly if it is blue solar water. Get a blue glass container with a non-metallic cover. Pour tap water into the container. Place the blue glass container either in the sun or under an incandescent lamp, not a fluorescent lamp, for at least an hour. After the water is solarized, it can be used in several ways. Drink it, cook with it, rinse with it after a bath or shower. Fruits and vegetables love being washed in blue solar water. As fruits and vegetables, as with I love you and thank you processes,
Blue solar water holds memories replaying Voids the memories. voids memories replaying problems in the subconscious mind. So drink away. या तो ब्लू सोलर वाटर का मतलब होता है ब्लू कलर की बॉटल है जो आपको ब्लिंकिट से मिल जाएगी। अगर ब्लिंकिट से नहीं मिल रही है तो आपको अमेजोन पे जरूर मिल जाएगी। अमेजोन पे जैसे ही आप ब्लू सोलर वाटर बॉटल टाइप करोगे तो नीले रंग की बिल्कुल फिरोजी कलर की एक बॉटल आती है, लेकिन उसके ऊपर जो स्क्रू कैप लगा हुआ होता है आपको मेटल नहीं यूज करना होता। तो या तो लकड़ी का कैप करोगे, अगर कोई ढक्कन नहीं मिल रहा है सपोज आपको, तो आप न्यूज़पेपर का या जो नॉर्मल व्हाइट पेपर का एक ढक्कन नहीं होता रोल करके, जैसे रोल करते हैं राउंड राउंड करके, वैसे रोल करके आप उसको ढक देना, बिकॉज मेटल नहीं लगाना होता है उसके ऊपर। राइट वैसे तो ब्लू सोलर वाटर या फिर आप अगर होपोनोपोनो बॉटल्स, वाटर बॉटल्स भी ऐसे होगा तो होपोनोपोनो लिखा हुआ भी आ जाता है बहुत। आप देखिए हमारी बॉटल में भी होपोनोपोनो और सीपोर्ट लिखा हुआ है उस पे, है ना। तो ये बहुत मिलती हैं, अमेजोन से मिल जाएंगे। नहीं तो नीले रंग की भी प्लेन बॉटल्स है हमारे पास। उसको आपको धूप में, अगर धूप नहीं भी आ रही है, मान लो आपकी आपकी कोई बालकनी है घर में या छत है या टेरेस है जहां पे अगर डायरेक्ट सनलाइट आती है तो आप वहां पे आपको 1 घंटा रखना होता है। ठीक है, अगर डायरेक्ट सनलाइट नहीं आती है, मान लो आपका ईस्ट फेसिंग घर नहीं है और आपका वेस्ट फेसिंग घर है, तो आपको सनसेट आपके घर में आता है, आपकी बालकनी में सनराइज नहीं आता, लेकिन फिर भी आप उसको बाहर रख सकते हो। डायरेक्ट सनलाइट आने की जरूरत नहीं होती है उस पे, अगर सूर्य की रोशनी भी आती है तब भी ठीक है ना। जैसे अभी तो सनलाइट नहीं है, वैसे भी बादल है और ये सब दिल्ली में अभी, तो फिर भी हम 1 घंटा उसको बाहर रख सकते हैं बिकॉज सूरज तो उगा हुआ है ना ऊपर। तो वो वाली जो लाइट आती है उससे भी वाटर सोलराइज होके चार्जिंग हो जाती है उसकी। और अगर शाम का टाइम है या रात का टाइम है तो जो हमारे घर में सारे इनकैंडेसेंट लैंप्स ही होते हैं इंडिया में। अगर आप इंडिया में रहते हो, हमारे यहाँ फ्लोरोसेंट लैंप्स नहीं होते हैं, मतलब एज सच तो आई डोंट नो। फ्लोरोसेंट लैंप तो वो ऐसे फ्लोरोसेंट पेपर लगा के करते हैं या ऐसा कुछ, उसके लिए स्पेशली क्रिएट करना पड़ता है। तो हमारी जो बत्तियां होती हैं, जो रीडिंग लैंप्स होते हैं, हमारी ट्यूबलाइट्स घर में जो होती हैं, बल्ब जो होते हैं, वो सारे इनकैंडेसेंट लैंप होते हैं। तो आप उसके भी नीचे रख सकते हो पानी को 1 घंटा, जिससे कि उसमें चार्जिंग आ जाती है, लाइट आ जाती है, गॉड्स लव लाइट आ जाती है, और उस वाले पानी को आप पी सकते हो। अगर आप कोई करी बना रहे हो, दाल बना रहे हो, तो थोड़ा सा 1 ढक्कन पानी या फिर जैसे 30 ml वाटर, बाकी का तो पानी डालोगे ना, अब दाल 30 ml में तो नहीं बनेगी आपकी, लेकिन उसमें 30 ml पानी आप ये वाला भी मिक्स कर सकते हो अपने नॉर्मल पानी जिससे बना रहे हो, ओवर एंड अबव दैट उसके अलावा आप ये वाला पानी भी डाल दो तो वो बाकी के पानी में मिक्स हो जाएगा, है ना। जैसे गंगा जल होता है तो हम छिड़कते ही है ना, ऐसा थोड़ी है कि गंगा जल से पूरा नहा लेते हैं। इस तरह से ये ब्लू सोलर वाटर को अगर आप थोड़ा सा भी मिक्स करके यूज करोगे, खाने में करोगे या बर्फ जमा रहे हो उसमें थोड़ा सा ये वाला भी पानी डाल दो। आप अपने बकेट बाथ अगर ले रहे हो तो फिर आपको थोड़ा सा ये वाला पानी भी डालना होगा अपने बकेट में, तो आपने पूरा पानी भर लिया, अब आप 3-4 ढक्कन ये वाला पानी भी डाल दो अपने बकेट में। तो इस तरह से वो सोलराइज हो जाता है, उसमें उसकी पावर्स आ जाती है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लीनिंग टूल माना जाता है जो आपकी मेमोरीज रिप्लेइंग अगेन एंड अगेन उनको क्लीन करता है। इसमें लिखा हुआ है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को भी जब हम वॉश करते हैं ना, बाहर से लाते हैं उनको धोते हैं, थोड़ा सा ये पानी भी डाल दो, बिकॉज इसमें लिखा हुआ है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल लव बीइंग वॉश्ड इन ब्लू सोलर वाटर, है ना। बिकॉज उनके अंदर आई लव यू और थैंक यू की प्रॉपर्टीज आने लग जाती हैं, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल माना जाता है। हाँ जी। Strawberries and blueberries. These fruits void memories. They can be eaten fresh or dried. They can be consumed as jams, jellies, and even syrup on ice cream. हाँ, आज सब मंगवाने वाले हैं ब्लिंकिट से ब्लूबेरी आइसक्रीम, राइट, या Yes. स्ट्रॉबेरीज। अगर ये फ्रेश मिलती है तो फ्रेश ही खाना होता है इनको, ड्राइड सेकंड ऑप्शन है, बट इन्होंने बताया स्ट्रॉबेरीज एंड ब्लूबेरीज, इसकी आइसक्रीम खा सकते हैं, सिरप खा सकते हैं, इसकी जैम्स एंड जेलीज भी खा सकते हैं। हाँ जी। Who is in charge? 27 December 2005, a leap back into 2005. I got the idea a few months back of a talking glossary of the essential characters in self-identity, Ho'oponopono. You can get acquainted with each of them at your leisure. Self-identity. I am self-identity. I am composed of 4 elements: divine intelligence, superconscious mind,
conscious mind and subconscious mind. My foundation, void and infinity, is an exact replication of divine intelligence. आई थिंक हम इतना ही पढ़ पाएंगे आज दीपा जी. थैंक यू सो Thank मच. you. Thank इतना इतना सुंदर पढ़ने के लिए. गॉड ब्लेस यू विद द बेस्ट ऑफ हेल्थ एंड हैप्पीनेस. you. Thank you, Dipti ji. Yes, सो ये actually. 27 दिसंबर 2005 को डॉक्टर ह्यूलेन ने अपनी डायरी में लिखा. अगेन जो डॉक्टर जो वाइटाले ने यहाँ पे मेंशन किया. अब वो एक एक जो हमने पढ़ा था ना कि चार, फर्स्टली हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो हमारा सोल अवचेतन मन जो भी हम बोलते हैं, उसके ऊपर होता है कॉन्शियस माइंड. बिकॉज कॉन्शियस माइंड में जो चीजें हमारे मुंह में थॉट्स में मतलब वर्ड्स के थ्रू हम अपने मुंह से जो बोलते हैं या हमारे विचार में जो मन में आती हैं या जिस तरह के हम एक्शन करते हैं, ये सब हमारी मेमोरी से आते हैं जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में है. इसलिए उन्होंने ये चीज बोली है ना, दैट ये तो सबकॉन्शियस माइंड कॉन्शियस माइंड ये हमारे अंदर ही है ना, हर इंसान में. ये कनेक्टेड है एक कुछ एनवायरमेंट में जो एक एनर्जी होती है जिसको हम सुपर कॉन्शियसनेस बोलते हैं, है ना. और उस एनर्जी के साथ ये दोनों कनेक्टेड रहते हैं, एक स्ट्रिंग होती है. सो अब ये जो दोनों होते हैं कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड, ये सुपर कॉन्शियसनेस, एंजल्स, जो सारे लोग हैं उनकी जो आत्माएं होती हैं, सुपर कॉन्शियसनेस, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, वो उससे कनेक्टेड होते हैं. जो एक बहुत भारी भरकम एक पावर होती है जो अपनी एनर्जी डिवाइन इंटेलिजेंस से ले रही है, यानी कि उस सोर्स से जिन्होंने इस दुनिया को रचा, जिन्होंने ये दुनिया क्रिएट की है, वो एक ही सोर्स है. तो सुपर कॉन्शियसनेस जो है वो बाय डिफॉल्ट इन्फिनिट इंटेलिजेंस से कनेक्टेड है. और ये दोनों हमारे जीवन को चला रहे हैं. जो हमने पढ़ा था दैट वी आर पपेट्स ऑफ देम बट वी आर ऑल्सो पपेटियर. बिकॉज कॉन्शियस माइंड से आप चूज कर सकते हो कि आपको क्लीनिंग करनी है अपनी उन चीजों के लिए जो आपके जीवन में गलत हो रही है, जो आपको लग रहा है कि ये तो सही नहीं है. यहाँ पैसे में थोड़ी दिक्कत आ रही है, अच्छा रिश्ते में थोड़ी दिक्कत आ रही है, तो आपको पता है आपके लाइफ के वो एरियाज जो ग्रेट नहीं है, तो हम चाहते हैं उनको ग्रेट बनाना. तो उसके लिए हमारे अंदर जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में सोल लेवल पे जो मेमोरीज है उनको हम क्लीन करेंगे. और क्लीनिंग टूल्स हमको अभी सारे दिए हैं ना, ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम, और उसके अलावा ब्लू सोलर वाटर, जो जरूरी नहीं है आप धूप में रखें. वैसे एज सच तो कोई दिक्कत नहीं, इंडिया में तो बहुत खुले घर होते हैं, है ना. हमारे वो बंद नहीं होते हैं बिकॉज हमारी सेंट्रली एयर कंडीशन बहुत कम है. नहीं तो हमारे पास विंडोज, स्लाइडिंग विंडोज या कुछ होती है जहां से बाहर का एक्सेस होता है. तो जहां पे भी आपके घर में वो जगह है जहां बाहर से एक्सेस है, अगर बालकनी है तो बहुत अच्छी बात है, अगर छत है तो बहुत अच्छी बात है. और सिर्फ 1 घंटे के लिए रखना है हमको रोशनी में. और जरूरी नहीं है कि वो ईस्ट फेसिंग है, वेस्ट फेसिंग है, नॉर्थ फेसिंग है, साउथ फेसिंग है, ऐसा कुछ नहीं होता. उसमें ये जहां पे सूरज की रोशनी अगर बाहर आ रही है तो करीब 6 बजे तक हमारे यहाँ पे उजाला होता है, मतलब सन वाला, है ना. तो आप 1 घंटे के लिए रख सकते हो. जब सूर्यास्त हो चुका होता है उसके बाद यू कैन कीप इट अंडर एनी लैम्प. आपकी ट्यूब लाइट, आपका बल्ब, आपका अगर कोई रीडिंग लाइट है, आपकी कोई टेबल लैम्प है, आप वहां पे रख सकते हो. बिकॉज इंडिया में सारी इनकैंडिसेंट लैम्प्स होते हैं एज आई टोल्ड यू. तो ब्लू सोलर वाटर एक बहुत अच्छा क्लीनिंग टूल होता है. और आई लव यू और थैंक यू. और आई लव यू का आज हमने रिपीट किया था, जो दीपा जी ने अभी रिपीट किया था, दैट माई डियर मेमोरीज आई लव यू, पहला सेंटेंस. दूसरा थैंक यू वाली एनर्जी देंगे अब हम. आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दिस अपॉर्चुनिटी, मतलब मैं बहुत शुक्रिया करती हूँ उस अपॉर्चुनिटी के लिए, दैट आई एम फ्रीइंग ऑल ऑफ यू, मैं आप सबको सारी मेमोरीज को फ्री कर रही हूँ और अपने आप को भी फ्री कर रही हूँ. तो मैं उस अपॉर्चुनिटी के लिए बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हूं. तो ये 2 सेंटेंस हैं जो हमको बोलने हैं. और ओवर एंड ओवर एंड ओवर अगेन, जैसे इन्होंने समझाया है, दैट थैंक यू या आई लव यू हमको चैंट करना है नॉन स्टॉप. थैंक यू कर सकते हैं, या थैंक यू प्लस आई लव यू भी कर सकते हैं, या ओनली आई लव यू भी कर सकते हैं. तीसरा ब्लू सोलर वाटर, और चौथा स्ट्रॉबेरीज एंड ब्लूबेरीज. ठीक है, इन दोनों का अभी सीजन नहीं है लेकिन ब्लूबेरीज मिल जाती है पैकेट में.
ऐसे मतलब जरूरी नहीं है कि ऐसे आप थैंक यू आई लव यू की पावर ब्लूबेरी से कहीं ज्यादा होती है। तो इसलिए ऐसा कुछ चक्कर नहीं है कि आपको 500 रुपए किलो चल रही है और फिर भी आप मंगवा रहे हो, और वो जब 100 ग्राम खाओगे 100 ग्राम से थोड़ी होगा, कल का भी तो एक और दिन है, परसों का भी तो दिन है। इससे अच्छा थैंक यू आई लव यू को आप अपना मंत्रा बना लो, योर गो टू प्रैक्टिस, योर थॉट। आपका खाना, आपकी बूंद बूंद पानी का आपके रग रग में, जो हमारा 4.5 लीटर खून होता है हमारे शरीर के अंदर, उस खून के एक एक कण में थैंक यू आई लव यू आप बना लो, आपकी लाइफ सॉर्टेड है, कोई कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और फिर उसके बाद इसमें डॉक्टर ह्यूलेन बता रहे हैं कि एक एक वर्ड का मतलब बता रहे हैं कि सेल्फ आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, कि इसके 4 एलिमेंट होते हैं, 4 भाग होते हैं, जो मैंने आपको बताया। सबकॉन्शियस, कॉन्शियस माइंड जो हमारे जीवन में प्रीडोमिनेंट है, और उसके अलावा सुपर कॉन्शियसनेस, और फिर वो सोर्स, वो परमात्मा, वो भगवान जो डिवाइन इंटेलिजेंस है। तो सुपर कॉन्शियसनेस और डिवाइन इंटेलिजेंस ऑलमोस्ट एक ही होती है, ऑलमोस्ट नहीं पूरी तरह से एक ही होती है, बिकॉज वो एक दूसरे से अलग अलग नहीं रह सकते, है ना। उन्हीं की पावर सुपर कॉन्शियसनेस में होती है, दैट वे। तो ये चार चार लोग, 4 एलिमेंट्स को मिला के सेल्फ आइडेंटिटी बोला जाता है, ठीक है। और चारों को, हमारा मिशन इस जीवन में क्लीनिंग का ये होता है कि इन चारों को हम फ्यूज कर दें, फ्यूजन, इन चारों को हम एमेलगमेट कर दें, फ्यूज कर दें। तो ये हमारा मिशन है इस जीवन में, कि ये चारों की पावर एक पावर हो जाए, कॉन्शियस माइंड भी डिविनिटी को चैनल करने लग जाए, सबकॉन्शियस में नेगेटिव मेमोरीज हील होके उसमें वॉइड आ जाए, और वॉइड होते ही वहां पे डिविनिटी की एनर्जी फ्लो होने लग जाती है। वॉइड मतलब खाली होना, खाली होते ही वहां पे डिविनिटी की डिवाइन पावर आ जाती है। तो हमारे जीवन में दोनों चीज सॉर्टेड है, और ये कहाँ से आ रही है, सुपर कॉन्शियसनेस से आ रही है। और सुपर कॉन्शियसनेस को अपनी पावर उस एक भगवान से मिल रही है जिन्होंने इस दुनिया को रचा, जो एक बहुत पावरफुल एनर्जी है, जो सन में भी होती है ना। सन में भी वही वाली एनर्जी होती है। सन के ही चक्कर लगाते हैं ना सारे प्लैनेट्स, जिनको हम बोलते हैं अरे मेरा राहु वहां चला गया, अच्छा मेरे इस प्लैनेट में आ गया, मेरे उस प्लैनेट में वो आ गया। बैठ के घंटों घंटों अपने एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट्स को डिस्कस करते हैं, कुछ नहीं है, दिमाग सही कर लो सब हो जाएगा, है ना। वो सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, बहुत पैसे हमने वेस्ट किए इधर देने में, उधर देने में, उधर देने में। आप अपनी किस्मत के रचयिता, सारे मतलब बड़े बड़े गुरुज ने ये किताबें लिखी हुई है, एक बार उनकी बात मान के देख लेते हैं ना हम, है ना, कि ये उधर वो वाला अंगूठी पहनना, इस हाथ में ये अंगूठी पहनना, उसमें पन्ना, हीरा, मणि, ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं होती है, दिमाग ठीक कर लेते हैं बस अपना। क्योंकि सारे हमारी मेमोरीज हैं जिनके कारण आज की तारीख में हमारी किस्मत जैसी है वैसी है। आप कितने भी स्टोन पहन लो, उससे क्या मेमोरीज आपकी जा रही हैं, उससे बस आपकी हो सकता है एनर्जी फील्ड में हल्का फुल्का फर्क पड़े। वो भी मुझे अभी कोई एक गुरु मिले तो बता रहे थे, मैक्सिमम अगर स्टोन पहनने से फर्क पड़ता है तो 5%, वो भी एनर्जी फील्ड में पड़ेगा, लाइक वो ऑरा थोड़ा सा वैसा 5% एनहांस हो जाएगा। तो अब 5% क्यों, हम आपका 500% एनहांस कर देंगे ना, है ना। 500% एनहांस हो जाएगा। अगर आप आई लव यू वर्ड की पावर देखो, तो 3 बार आई लव यू बोलने से आपका आभा मंडल में इतना ज्यादा फर्क आ जाता है, इन द ऑरिक सर्कल दैट वी हैव, है ना। जस्ट क्लोज योर आईज एंड जस्ट 3 टाइम्स इफ यू चांट, एंड इफ यू पुट यू ऑन एनसेफेलोग्राम, यू मतलब उसमें दिख जाएगा कि आपका ऑरा, मैंने तो अपना ऑरा टेस्टिंग कराई है ना, इन शब्दों की पावर तो मैं बहुत कन्विक्शन के साथ आपको बता सकती हूँ कि सिर्फ 3 बार अच्छा बोलने से ऑरा इंक्रीज हुआ। और वो जो जो मेरा टेस्टिंग कर रहे थे वो कह रहे थे कि इतना ज्यादा है कि इस रूम के बाहर जा रहा है। खैर रूम बहुत बड़ा नहीं था, इट वाज लाइक जैसे नॉर्मल एक किचन होती है, बहुत बड़ी नहीं होती है, उसका डबल रूम साइज था बस, है ना। रूम बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन उन्होंने कहा कि ऑरा इस रूम से बाहर जा रहा है, लाइक वो मेजर नहीं कर रही थी मशीन। और जब हमने नेगेटिव बोला, उन्होंने नेगेटिव भी सोचवाया हमको, उन्होंने बताया बस एक्सपेरिमेंट के तौर पे हम आपको करवा रहे हैं। तो नेगेटिव भी बुलवाया, उन्होंने कहा मन में कुछ ऐसा सोचो। और मैंने उनको नहीं बताया, मैंने लगातार 3 बार नेगेटिव सोचा, फिर एक बार पॉजिटिव सोचा, है ना। तो जो 3 बार नेगेटिव सोचा, उन्होंने कहा आपका ऑरा श्रिंक हो गया। मैंने देखा उनकी मशीन एकदम से फट बंद हो गई थी, मतलब नेगेटिव सोचने की वजह से। तो इसलिए आजकल क्योंकि साइंस है, और मैं तो बिना साइंस के कुछ बिलीव नहीं करती, दिमाग वैसी वायर्ड है ना उस तरह से, कि हर चीज आप मतलब अगर मेजरेबल है तो आई विल बिलीव इट।
है ना। अगर ऐसे ही कोई बोल रहा है कि जाके पीपल के पेड़ के नीचे पानी दे दो, तो हमें भी पेड़ है क्योंकि मदर नेचर है, तो मैं जरूर से, दोनों एलिमेंट है ना, अर्थ और वाटर, तो आई विल डू इट, वो भी उस तरह से सोच के। इसलिए नहीं कि मुझे किस्मत को बदलनी है, इसलिए मुझे गाय को जाके एक रोटी खिलानी है घी लगा के। आई वुड नेवर डू दैट। चाहे मुझे कोई कितने भी बड़े बड़े सपने लगाए कराए दिखाए कि आप ये करोगे ना, आप देखना आपकी आपके पास क्या पैसे की बारिश होगी। आई विल नॉट डू दिस। मैं कर लूंगी, लेकिन मेरा रीजन ये होगा कि मैंने बचपन से, मैं पैदा हुई हूँ 4 महीने के बाद से मैंने गाय का दूध पिया है आज तक। तो क्योंकि हम लोग ब्राह्मण हैं तो हम गाय का दूध, मतलब ऐसे मम्मी पापा ने ऐसे सिखाया था कि हम लोग ब्राह्मण हैं तो हम गाय का दूध पीते थे, है ना। तो आज भी मैं गाय का दूध ही पीती हूँ, मतलब गाय का ही दूध कंज्यूम करते हैं हम लोग। तो ये चीज वो था दैट, हाँ, क्योंकि मैंने बचपन से आज तक गाय का दूध पिया है, मेरा फर्ज बनता है कि मैं रिटर्न में कुछ गाय के लिए करूं। तो मैं बहुत सुंदर घी लगा के गरम गरम रोटी बना के अगर मैं गाय को जाके खिलाऊं, मैं बिल्कुल इसलिए नहीं कर रही कि मेरा राहु केतु ठीक हो जाए और मेरा सन और मेरा मर्क्यूरी जुपिटर उसमें आए हुए हैं जिसके कारण मेरे लाइफ में ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, इसलिए नहीं जा रही। मैं ग्रैटिट्यूड से जाऊंगी दैट, हाँ, मैंने गाय का को बहुत कंज्यूम किया है बचपन से, गाय के दूध को, चाय पिए, कॉफी पिए, दही जमाए घर में, हमेशा होता है घर में दही, बटर मिल्क पिया है इसी गाय के दूध से। तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं गाय की रोटी बनाऊं। आई एम रिटर्निंग दैट ग्रैटिट्यूड, कि मैंने उनका मतलब बचपन से अभी तक इतने नरिशमेंट मिला है, तो आज मैं वापस दे रही हूँ, कुछ मुझे मौका मिल रहा है कि मैं एक रोटी जाके गाय को खिलाऊं। इसलिए नहीं कि मुझे किसी पंडित ने बोला है कि, पंडित बोलते हैं ऐसी चीजें कि आप भूरे रंग के कुत्ते को जाके खिलाओ, आप ये करो, आप डाल्मेशियन को ये करो, आप उस पेड़ के नीचे जाके दिया रखो, तो दिया रख देंगे क्योंकि वो एलिमेंट ऑफ फायर है। बट इसलिए नहीं कि मेरे जुपिटर और मेरे सैटर्न बैलेंस हो जाए, वो मेरे दिमाग से बैलेंस होंगे, है ना। जैसे ही मेरी मेमोरीज या मेरी सोच विचार में परिवर्तन आने लग जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और इससे बैलेंस होंगे। तो हम लोग इंडिया में बहुत पचड़ों में फंसे हुए हैं, और हम जितने इसमें फंसेंगे ना, ये दलदल है, आप घुसते जाओगे। आज आपने ये किया, कल को कोई और बोलेगा, है ना, कि आप 21 पंडितों को खाना खिलाओ, उससे सारे, मोस्ट ऑफ द पंडित्स को आजकल ब्लड शुगर होता है, आप उनको खाना खिला के आप क्या कर रहे हो। और वो जब पंडित हमारे यहाँ खाना खाने आते हैं तो हम बेस्ट फूड देते हैं ना उनको, है ना। मतलब वी विल मेक खीर, वी विल मेक पूड़ी, वी विल नॉट गिव देम रोटी, विल नॉट गिव देम रागी की और जवार की रोटी, विल मेक पूड़ीज फॉर देम, वी विल मेक अ वेरी नाइस रायता, चलो वो हेल्दी है, बट हम बहुत मतलब हैवी वाला जो कहते हैं ना वो वाला खाना बनाएंगे, है ना, उनकी भी हेल्थ खराब करो साथ साथ। और दिस इज नॉट द वे टू लीड लाइफ। आई थिंक इट इज हाई टाइम हम थोड़ी प्रैक्टिकलिटी में आ जाएं और अपने दिमाग को ठीक रखें, है ना। क्यों किसी को पूरी सब्जी खिलाने को, जिसको ब्लड प्रेशर है, आप उससे वाला खाना खिला के आपको लग रहा है आपके कर्मा वॉश हो गए। नहीं, it does not work like that. Everything, every memory is within us. है ना? ये बहुत जरूरी बात होती है। और डेफिनेटली आप मंदिर में जाओ, बहुत अच्छी एनर्जी होती है जहाँ पे पूरे टाइम भजन संध्या सब चल रहा होता है, सुबह की आरती, शाम की आरती, इतने भगवान के गुणगानों के वर्ड्स होते हैं, जहाँ पे पंडित जी ऑफरिंग्स कर रहे हैं, हमको तिलक लगा रहे हैं, है ना, वो घंटी बजा रहे हैं, साउंड ऑफ द बेल। जरूर जाओ, वो सब काम करो, है ना। बहुत अच्छी एनर्जी होती है, आप जाके थैंक यू बोलो भगवान की मूर्ति के सामने, इतना कुछ जो हमको मिला है वो सब, ऑल दैट इज ओके। बट कुछ पचड़ों में हम सब फंसे हुए हैं, उनसे थोड़ा सा निकलने की हमको जरूरत है, ताकि हमें बिलीव करें कि मेरे जीवन में जो है, मेरे अंदर की मेमोरीज रिप्ले हो रही है ना। सो दैट्स ऑल वी हैव इन द सेशन।